हाँ मैं वो मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं बार बार, मतलब उसकी वजह से मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। मैं एम ऑडिबल। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स है, और मैं इसकी वजह से मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। हेलो। सुसाइडल थॉट। अच्छा जी जी। आप कहाँ से हो पहले ये बताइए। मैं बस्ती से हूँ, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, आपका नाम ठीक आया है, बस्ती से है ना। आपकी एज जी। क्या हुई? मेरा 19 साल। 19 ईयर्स है ना। जी आप जी। स्टडीज करते हैं? जी क्या सब्जेक्ट्स क्या ले रखे हैं आपने? मैं बीएससी कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ में ले रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं बीएससी में कर रहा हूँ। बीएससी। जी अच्छा, प्रॉब्लम है आपको, सुसाइडल थॉट आते हैं है ना। जी। मेरे पर्सनल इशू था, मैं उसकी वजह से मैंने आप- आता है निगेटिव। एक पास्ट में मैंने घटना घटित हुई थी मेरे साथ। हाँ जी। मेरे पास्ट में मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी। मैं इसकी अच्छा, वजह से मतलब आता था। हाँ, घटना किस बारे में, जैसे कि ब्रेकअप होता है, फैमिली इशू जी जी मैं है? फैमिली इशू में। जी मैं क्या फैमिली इशू मैं फैमिली इशू में। फैमिली इशू है? जी मैं फैमिली इशू में क्या है, पेरेंटल है या फिर फाइनेंशियल है? पेरेंटल में मैं एक थॉट्स है, मतलब मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं ये मतलब दिसंबर 2023 की बात होगी। दिसंबर मतलब लास्ट 1 साल हो गए। मैं हम्म। लखनऊ में, मतलब मैं लखनऊ में पढ़ाई करने के लिए मतलब गांव से आया था मैं। तो मैं हाँ क्या हुआ कि मैं अपने यहाँ नाना नानी और अपने मामा मामी के साथ रहता था। हाँ हाँ जी। मैं नाना नानी के साथ रहता था, अपने मामा मामी के साथ रहता मामा मामी मेरे मतलब मामी मुझे पसंद नहीं करती थी, मतलब वो मेरे अपने पास नहीं रखती थी। मैंने एक दिन क्या हुआ, मेरी मामी का डिलीवरी था मैं। हाँ, तो मैं मतलब उनकी डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई थी, इसकी कुछ आवर्स बाद उनकी मतलब तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरी नानी ने मुझसे बोला कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ और मतलब उनकी देखभाल के लिए। मैं डर रहा था, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी देखना, तो मैं डर रहा था। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत बांध के वहां गया। मतलब उनकी मतलब कर सकते मतलब जो भी दवा पानी सब ले लेती, मैं दौड़ दौड़ के सब करता था। मैं उसके बाद जिस हॉस्पिटल में मतलब उनका इलाज चल रहा था, फिर वहां से उनको रेफर कर दिया गया। फिर इनकी मतलब हेल्थ बहुत क्रिटिकल हो गई है। तो मैं उनको एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। तो मैं वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब आके बोला कि उनके जीवित रहने की पॉसिबिलिटी केवल 1% है, मतलब अब वो बहुत मुश्किल है संभावना। मैं मुसीबत मेरे मन में एक मतलब स्वाभाविक उस समय मेरे पास विचार आ गया, क्योंकि मैं वो मेरे अंदर वो ईर्ष्या करती हूँ, तो मेरे अंदर भी उस समय एक मेरे थॉट्स आ गया कि इनकी मौत हो जाएगी तो अच्छी रहेगी, मतलब मेरे मन में से विचार आया। फिर मेरे मन ने कहा नहीं, मैं गलत सोचा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उसके बाद मैंने गौर से उनके लिए ठीक होने की पूरी श्रद्धा भावना से, जो भी मैं हिंदू रिलीजन में विश्वास करता हूँ, तो मैंने उनके लिए चढ़ावा वढ़ावा सब चढ़ाया, वो ठीक हो जाए। मैं उसके 8-10 घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में मैं 4-5-6 महीने में बिल्कुल ठीक था। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके हस्बैंड थे मेरे मामा, वो अपनी पत्नी को खोजने का में अपने कुछ भी हुआ होगा उनके मम्मी पापा से, जो भी कुछ खराब हो उसके लिए वो रोते उदास रहते थे। और मुझे वहां से गिल्ट आया कि मैं मतलब मेरी वजह से मैंने गलत सोचा, इसलिए मतलब मेरी गलत सोचने की डेथ हो गई, या गॉड ने मेरी गलत सोचने की वजह से। और जब थॉट्स आया था मई 2024 की बात होगी, तब मैं बहुत घबरा सा गया था। मैं जब ये थॉट्स आई थी मुझे मेरे मेरे दिमाग में, तो मैं ट्रिगर सा हो गया था कि शायद मैंने वहाँ गलत सोचा था, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो गया। तो मैं अपने आप को कोसने लगा था, मैं भयभीत रह रहा था जब थॉट्स आया था। तो मैं क्या एक दिन क्या हुआ कि मैं रात में सोया था, जैसे उनके बच्चे के बारे में मतलब डेथ की पिक्चर आ गया था, मतलब उनके मतलब बच्चे का मतलब मृत्यु का मतलब फोटो मन में ऐसे थॉट्स आ गया था। मैं जब भयभीत था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं घबराया हुआ था। मैम उसके बाद से मैं 5-6 महीना मैं इसे मतलब यूट्यूब इधर उधर करके मतलब इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करता था, कि मतलब ये थॉट्स बार बार ना आए। मैं उसकी वजह से बार बार मैं इधर इतना नहीं आ रहा था, लेकिन इधर एक महीना से मैं थॉट बहुत ज्यादा आती है, मतलब अपने आप को इतना गिल्ट फील करता हूँ कि मेरे मन में ये विचार क्यों हुआ है। मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब विचारों पे अपने विचार मेरे मन में आए, मैंने उस विचार को तुरंत सही भी किया कि मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं उसकी वजह से मैं मतलब उदास रहता हूँ। मैं उनकी बच्ची के बारे में थॉट्स आ गया था ऐसे। मैं बड़ा भयभीत रहता हूँ कि उनकी बच्ची को ना कहीं कुछ हो जाए। मैं कोई एक्शन नहीं ले पाता हूँ। मैं फिर से ये विचार मुझे मैं बार बार मतलब गिल्ट फील कराती हूँ।
और देखिए, पहली बात तो किसी के सोचने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर सोचने से जी होता है तो आज आप ठीक है सोच लीजिए कि आज आपको 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए महीना आपको इनकम आ रही है, सोच लीजिए। जी अगर सोचने मुझे नहीं लगता। नहीं है तो आप सोच लीजिए कि ठीक है आज आपको 1 लाख रुपए मैं महीने आ रहे मैं मेरी स्थिति इस तरह की थी, क्योंकि मैं आपको पहले बताऊँ, मैं मेरा बैकग्राउंड, मैं जब छोटा पैदा था, बिल्कुल मैं बता दूँ, मैं जब हैं। कि छोटा सा पैदा समझ हुआ था। नहीं, मैं मेरे अंदर ये विचार मैं इसलिए क्यों हुआ है, क्योंकि मैं जब छोटा सा मतलब था, तब से मेरे मम्मी पापा के रिलेशनशिप बिल्कुल बहुत खराब थे, एक घरेलू हिंसा होती थी। इस तरह की हालत खराब थी मैं कि मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब बहुत तरीके से होती थी। इसकी वजह से मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों की रिलेशन खराब होने की वजह से मेरे नाना ने संरक्षण किया, तो मैं एकदम अकेला अकेला समय गुजरा। मैं कभी भी नहीं हो सकता किसी का बुरा हो मेरे तरीके से। मैं आज जो हुआ ना वो हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट आप कैसे बेटर बना सकते हैं इस पे फोकस करना है, ठीक है। पहले मैं तो जैसे आप मैं हाथ में उठाया ना, तो उसकी तपिश उसकी गर्माहट तो मेरे हाथ में लगी ना। जी मैं के मुझे बाद थॉट्स आए थे मेरे मन में। ठीक है, मैं जी बताना चाहता हूँ, जब मुझे थॉट्स मेरे मन में आया, मैंने अपने आप को तुरंत उसे डाटा नहीं, अगर वो भी उसी तरह करती, तुम भी उसी तरह का, तो तुम में दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। फिर मैंने इस थॉट को हाँ, बिल्कुल मैंने इग्नोर किया। मैं इस फर्क है। और मैंने इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने आपके ऊपर गरम कोयला फेंका तो मुझको हैंड टू हैंड पनिशमेंट तो मिल ही गया ना। उसको तो मिल ही गया, आप मुझको क्या ये दोगे, पनिश करोगे? वो तो जी गॉड ने खुद दे। तो जब मैंने आपका कोयला फेंका, गरम कोयला आपके ऊपर फेंका। नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ भी करके मैं उनका बुरा कभी नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं वो वो मैं तो वो तो कर्मा फिलॉसफी है ना कि वो जैसा करेंगे वो उनको मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी समझाया ना आपको, मैंने अगर गरम कोयला आपके ऊपर फेंका तो हैंड टू हैंड तो पनिशमेंट तो मुझे आप क्या देंगे, खुद वो मेरे कर्मा ने ही मुझको दे दिया। जी मैं और वो कहते हैं ना कि अगर आपने बीज फेंका है आम का मट्टी में, तो वो तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग हो ही रहा है। आप तो बीएससी के स्टूडेंट हो, कंपाउंडिंग तो जी जानते ही हो। आप तो वो जी बीज डाल के छोड़ दिए ये सोच के कि कुछ नहीं होगा। लेकिन नेचर तो अपना काम करेगी ना, वो तो कंपाउंडिंग होगा ना, वो पेड़ तो बढ़ेगा ही ना। जी हाँ, मैं गॉड में बहुत बिलीव करता था। लेकिन मैं गॉड से इतना भयभीत हो गया कि इस चीज़ के लिए, मतलब गॉड को भी अपना दुश्मन मानने लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि गॉड मेरे खिलाफ चल रहा है। जैसे मतलब लगता है मैं मुझे गॉड मुझे देख रहा है, मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूँ, मैं खुश रह रहा हूँ। आप ये समझिए गॉड है कौन। जैसे हमारे घर में पेरेंट होते हैं, कोई भी पेरेंट हो, नाना नानी दादा दादी कोई भी हो, तो आप कितनी भी बदमाशी कर लीजिए, क्या वो कभी भी आपका बुरा चाहेंगे? कितनी भी बड़ी से बड़ी बदमाशी करके आ जाइए घर में, फिर भी वो माफ कर देंगे आपको कि जाने दो, अपने घर का ही हम्म, बच्चा है। तो ठीक वैसे ही गॉड है कि जब हम कुछ बदमाशी करते हैं या कुछ गलती हो जाती है हमसे, तो गॉड बोलते हैं जाने दो, अपना ही बच्चा है। इसलिए जी गॉड पे मान के अगर हम लोग गॉड को कोस भी लें तो क्या उससे कुछ फायदा हो जाएगा? अगर फायदा हो जाएगा तो ठीक है, कोस लीजिए। मैं फायदा तो मेरा, मैं तो उस स्थिति में पहुंच गया, मैं मरने की कगार पर। मैं बार बार मतलब मुझे लगता है कि मेरी वजह से वो मैंने गलत सोचा, या गॉड मुझसे नाराज है, मेरे मन में थॉट्स क्यों आए। अब मैं मालिक कुछ भी एक्शन करता हूँ। मालिक हो ही नहीं तो आप कैसे सोच सकते हो किसी की जीवन मृत्यु आपके हाथ में है? जी मैम, मेरे मन में ये नहीं है, लेकिन मैम जब ये चली जाती है तो मैम मुझे लगता है कि गॉड देख मतलब गॉड को मैं क्या जवाब दूंगा, कल के मैं भी मरूंगा तो मैं गॉड से कितना जवाब। ये अभी आप 10 मिनट या 5 मिनट मुझसे बात करा, आपने कुछ क्लैरिटी मिली आपको? जी मैम, मुझे समझ में आया कि मैं मेरे कंट्रोल में एक कर्मा का सिद्धांत है, मैं जो उन्होंने कर्म किया था उसकी वजह से होगा, मेरे सोचने की वजह से नहीं हुआ हो। उनने जो कर्म किया होगा उसके हिसाब से उनको मिली होगी। हाँ, और रहा बात आपको कुछ सच में करना ही ये बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, या अपनों के आसपास वाले लोगों के लिए जिनको आप सुख देना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि जो आप स्टडीज कर रहे हैं बीएससी, उसमें टॉप कैसे करें, या फिर साइड इनकम या साइड हसल कैसे करें जिससे घर में कुछ इनकम आ सके। पहले ये बताइए, जी घर में पैसा किसको बुरा लगता है? अगर आज मैं कहूँ 5,000 महीना आपको दे रही हूँ ऐसे ही मुफ्त में, तो क्या आप लेना स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए। मैम। करेंगे ना?
अगर कोई जी आपको बोले, आपका पेरेंट बोले कि 5,000 मंथली आपको एज अ पॉकेट मनी यूं ही मुफ्त में दिया जा रहा है, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? जी खुशी से लेंगे। तो ठीक वैसे ही है, जी अगर आपको ओवर थिंकिंग करना ही है, अपने टाइम को वेस्ट करना ही है, तो इन्वेस्ट कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। और किस चीज में जी कीजिए? वो कुछ साइड हसल खोजिए, या तो बच्चों को पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, या जो आपका सिलेबस है उस पे फोकस कीजिए, या जो आपकी जिस बच्चे के लिए परेशान है वो बच्चे कुछ तो पढ़ती ही होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं तो पढ़ती होगी ना, उस बच्चे को ही ट्यूशन मैम क्लास दीजिए। मैम अभी वो बच्चा जब डिलीवरी हुआ था मैम, अभी तो 1 साल बनी, उसको बोल भी नहीं पाता है मैम, इसलिए हर मैम कोई भयभीत में रहता था। कीजिए ना, आप फाइनेंशियली कुछ उसके लिए इकट्ठा कीजिए। आप जैसे जी मैम। कोई ट्यूशन पढ़ाइए, 1,000 रुपया मंथली इनकम करिए, और उस बच्चे के लिए कुछ तो हेल्प कीजिए। अगर आपको इतना ही गिल्ट है उस बच्चे के लिए, तो आप 1,000, 2,000, 10,000, जो आपकी कैपेसिटी है, आप अर्न कीजिए उसके लिए, उसके नाम से कुछ जी डिपॉजिट। इससे जी आपका गिल्ट होगा, आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा पढ़ने पढ़ाने का, है ना? जी और वो बच्चा अचीव आगे जाके जब उसको पता चलेगा कि आपने उसके लिए फाइनेंशियली कुछ करके रखा है, तो वो बच्चा कितना खुश होएगा जी कि मेरे फ्यूचर के लिए कुछ सोचा। जी मैम फ्यूचर तो तब मैं सोचूंगा कि जब वो जीवित रहे मैम, मैं इतना भयभीत रहता हूँ मैम, कहीं इसको भी ना कुछ हो जाए। मेरे बुरा मैंने जानबूझ के कुछ नहीं सोचा, मेरे मन में थॉट्स आए। एक बात समझिए, कि जब हम लोगों को पैसा मिलता है कहीं से, तो हम लोगों को खुशी होती है कि नहीं होती है? जी मैम। मिलती है ना? तो ठीक वैसे जी ही है, ये सिद्धांत है कि जब आप खुश रहते हैं तो पैसा ऑटोमेटिक आता है आपके पास। जी जैसे पैसा मिलने से खुशी होती है, तो इसका रिवर्स भी तो वही हुआ ना, कि अगर आप जी खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। तो आप जी नहीं चाहेंगे कि आपके पास पैसे आए? जी तो सिंपल सा है, आप और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खुश तो रह ही सकते हैं। जी तो खुश रहिए, ये सोचिए उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ इनकम जनरेट कीजिए, ओवर थिंकिंग वहां कीजिए, है ना? जी और वहां से इनकम जनरेट करके उस बच्चे के लिए कुछ कीजिए, और आपकी जो साइड में जो भी एजुकेशन है उस पर फोकस कीजिए, और ये सोचिए कि मेरे को अगले 5 साल में क्या क्या करना है उस बच्चे के लिए और जी खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। जी इतना टॉप करना है कि मतलब फाइनेंशियली मैं इतना कर दूं उस बच्चे के लिए, कि वो बच्चा फिर फ्यूचर में आके बोले कि हाँ, इन्होंने मेरे लिए कुछ किया, अच्छा किया कुछ मेरे लिए। जी सच में ये मेरी फिक्र थी। जी एक टारगेट बनाइए अपने लिए। वो कहते हैं ना, एक चिट्ठी भी पोस्ट की जाती है तो उसके ऊपर पहले एड्रेस दिया जाता है। जी मैम। दिया जाता है ना, कि जब तक एड्रेस नहीं होगा वो चिट्ठी पहुंचेगी ही नहीं। तो ठीक वैसे ही जी अपने माइंड खोल दीजिए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझको 20 लाख, 50 लाख अर्न करने हैं उस बच्ची को। जी और फिर अर्न कैसे करने हैं वो आप उसके लिए पाथ ढूंढिए, पढ़ाई से, ट्यूशन से, या जैसे भी जो आपका ये फैमिली बैकग्राउंड है उस हिसाब से कीजिए। जी ओके, एक रिव्यू तो दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए एक क्लास और लिया जाएगा। जी और अब ठीक है, अब मीटिंग ओवर की जी जाए। जी ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू थैंक यू।